हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अगर आपको जुपिटर में काम करना है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। लाइक अ जुपिटर सेटअप। सबसे पहले हम रन पे जाके जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करते हैं आपके पास जुपिटर का एनवायरनमेंट ओपन हो जाता है। ये एक ऐसा एरिया है या हम कह सकते हैं एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ है। तो हम उसी डायरेक्टरी पे जाते हैं। आप इस डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आप इसी डायरेक्टरी में अभी हैं, आप क्लिक करेंगे न्यू पे और आप क्लिक करेंगे पाइथन 3 पे ताकि आप नई फाइल को क्रिएट कर सकें। जैसे ही आप फाइल को क्रिएट करते हैं आपके पास ये GUI इन्वायरमेंट आता है जुपिटर का, और ये एक एरिया होता है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोडिंग करनी है, सपोज हमने दिया A=5 और ये होता है रन, जहाँ से आप कंटेंट को रन करते हैं। जब आप रन करते हैं तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज वी हैव नॉट प्रिंट द वैल्यू। पर उसको डिस्प्ले करने के लिए अगर मैंने किया प्रिंट A तो यहाँ रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट आता है। इस तरह से आप जो भी कोडिंग होती है ये पाइथन के हर एक सेल में लिख सकते हैं। आप मल्टीपल लाइंस पे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिंगल लाइन ही लिखेंगे। अगर आपने B=15 लिखा और यहाँ पे आप प्रिंट B करते हैं और रन करते हैं तो ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी इस तरह से। अगर आपको बीच में कोई सेल इनपुट करनी है तो बीच में या किसी भी सेल के ऊपर या नीचे अगर आपको सेल इनपुट करनी होती है तो सेल को इसी तरह से अगर आपको कोई सेल इनपुट करनी होती है, ये सेल किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर या नीचे होगी, तो इसके लिए आपको या तो आप इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट सेल अबव या इंसर्ट सेल बिलो करते हैं। पर सबसे पहले आपको उस सेल पर जाना होता है। जैसे अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेल या इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर एक सेल इनपुट करनी है तो आप इंसर्ट सेल अबव करेंगे, और अगर आपको इस सेल के नीचे सेल इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट सेल बिलो करेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे आप ये सेल को इनपुट में करते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो ये ब्लू कलर का टैग आपको दिखता है, ब्लू कलर की लाइन दिखती है। बट अगर आप उसके अंदर होते हैं वर्किंग कंडीशन में तो ये ग्रीन कलर की सेल की बॉर्डर आपको डिस्प्ले होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी सेल को इंसर्ट करेंगे यू शुड बी इन अ ब्लू बॉर्डर, तभी आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो या तो आप इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट की होती है, अगर आपको ऊपर सेल इनपुट करनी है तो आप A प्रेस करेंगे, और अगर आपको उसके नीचे सेल इनपुट करनी होती है तो अल्फाबेट B इनपुट करेंगे तो नीचे सेल इनपुट होती है। और अगर किसी सेल को आपको डिलीट करना है तो आप D प्रेस करते हैं तो वो पर्टिकुलर सेल डिलीट हो जाती है। बट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दैट सेल। इसी तरह से अगर आपको किसी सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना होता है तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैंने ऊपर एक सेल को इनपुट किया। अब यहाँ पे आपको ये जो कोड ऑप्शन दिख रहा है इसकी जगह आपको सिलेक्ट करना है मार्कडाउन ऑप्शन, और यहाँ आप जो भी लिखेंगे, जैसे सपोज मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, देन आपको रन करना होता है। तो ये एज अ टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिलो सेल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इज द बेस्ट थिंग ऑफ द जुपिटर कि आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने कंटेंट का। बट अगर वही डिस्क्रिप्शन सपोज अगर आपको कोई हेडिंग के फॉर्मेट में चाहिए तो आप ये दो तरह से कर सकते हैं। तो आप मार्कडाउन करेंगे // और यहाँ पे आप हैश यूज करेंगे, देन आपने लिखा जुपिटर नोटबुक, जो भी आपको हेडिंग में लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यू हैव टू रन इट। अगर आप यहाँ पे कोट मार्कडाउन, अगर यहाँ पे आप # यूज करते हैं तो साइज है डिस्क्रिप्शन की वो थोड़ी चेंज हो जाती है। यही मेथड आप यहाँ हेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगी। तो यही काम आप मार्कडाउन से भी कर सकते हैं, यही काम आप हेडिंग से भी कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ जुपिटर। और आफ्टर क्रिएशन ऑफ द कोडिंग आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद सपोज ये फाइल सेव हो गई है, बट यू हैव टू चेंज द नेम बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये फाइल का नाम क्या हो जाता है, document1। तो आप फाइल में जाके रीनेम ऑप्शन आपके पास होता है, आप इसे कर सकते हैं। तो आप अनटाइटल की जगह सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया माय फर्स्ट फाइल, या सपोज मैंने दिया डेटा साइंस, डेटा SCI।
और मैंने इसे रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद जब आप यहाँ देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको data.sci.python नाम से एक फाइल जनरेटेड दिख रही है। फिर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डेटा साइंस वाली फाइल ओपन हो जाएगी। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जब आप पाइथन स्टार्ट करते हैं, जुपिटर में काम करना शुरू करते हैं, तो यू शुड नो all the basic things. So thank you so much guys for watching the video.